बंद कर उसे। जय हिंद दोस्तों। देखो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अपन पढ़ेंगे अर्थमेटिक, ठीक है। और अर्थमेटिक की स्टार्टिंग करने के लिए हमें चाहिए कि कैलकुलेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन के लिए हमें पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको टेबल आनी चाहिए, यानी पहाड़े आने चाहिए, संख्याओं के वर्ग आने चाहिए और संख्याओं के घन करना आना चाहिए, उनके वर्गमूल लेना आना चाहिए, ठीक है, उनके घनमूल लेना आना चाहिए। इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली जो स्क्वायर होते हैं ना, कंप्लीटली वर्ग होते हैं संख्याओं के, वो बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि कितने तक आपको याद करने हैं और आप कितनी सेकंड में आप निकाल सकते हैं। और मैं आपको दावा करता हूँ, आप कैसा भी कितने से भी कितना बड़ा ले लेना जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने दोगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको लास्ट तक इतना करवा दूंगा कि आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मेरे साथ आप प्रैक्टिस भी करना, ठीक है क्या। और अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं कुछ आपको वर्ग लिखा देता हूं जो आपको खुद याद करने हैं, जो आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। और वो होती है 30 तक। 30 तक आपको याद करने हैं। मैं निकालना भी बता दूंगा लेकिन वो याद करने हैं आपको। तो सबसे पहले मैं लिखाता हूँ 30 तक के वर्ग। लिखो, मेरे साथ साथ लिखते चलना। 1 का वर्ग, वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना। इधर देखना, जैसे मान लो कोई संख्या है a, उस a को a से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? a का स्क्वायर। मतलब जब भी संख्या के वर्ग की बात है ना, स्क्वायर की बात है, तो उसमें 2 घात होंगी। कितनी घात होंगी? 2 घात होंगी, ठीक नहीं? 2 पावर्स होंगी। 1 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 1। 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है? 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 81। दोस्तों मेरे साथ साथ लिखते चलना, मेरी स्पीड ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 361 है कि 24 है बेटा? 8 का स्क्वायर करोगे, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए ना, 8 64, तो 324। 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 बेटा है ना, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। बेटा यहाँ तक के आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप इनको जल्दी से नोट डाउन करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिए क्या? 30 तक आपके पास लिखे होने चाहिए। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। अगर टीचर की जिम्मेदारी सिखाने की, तो आपकी सीखने की भी जिम्मेदारी है। केवल कमियाँ ढूंढने से कुछ नहीं होगा। आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो अपने अंदर करना है, ठीक है। टीचर के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करवाना है। इसीलिए आप लोगों को जो टीचर बोल रहा है वो करना है। और फिर टीचर से आप पूछोगे कि सर ये कर लिया, अब हमें बताओ कि हमारे नंबर नहीं आ रहे, हम क्या करें, ठीक है। क्या मैं इसे मिटा दूं? आप टेंशन मत लो, आप 50 तक के यूं ही निकालोगे। ये तो याद रखने हैं बस आपको, ताकि आपको जैसे रीजनिंग पढ़ोगे या मैथ्स पढ़ोगे ना, तो उनमें 4 ऑप्शनों में दे रखा है, तो आपको देखना है कौन सा वर्ग स्क्वायर है, कौन सा नंबर स्क्वायर है, ताकि वहाँ हेल्प मिल सके। बाकी निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, देखो देखो, अब इसमें एक तो मैं आपको बताऊंगा स्पेशली कि जैसे मान लो जिन संख्याओं के अंत में 5 दे रखा है उनका कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा जल्दी निकलते हैं, ठीक है। एक तो कॉमन मेथड लेके चलेंगे। कॉमन मेथड से तो अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। सबसे पहले मैं ट्रिक वाइज बता देता हूँ कि जिनमें आपको बहुत आसानी से आपको इंटरेस्ट पैदा होने लगे कि अच्छा इतना जल्दी निकलता है क्या इनका। तो सबसे पहले हम लेते हैं जिन संख्याओं के अंत में 5 है,
जिन संख्याओं के अंत में 5 है उनका वर्ग। सबसे पहले लिखो इसे, नंबर्स विच हैज यूनिट डिजिट 5, जिनका यूनिट डिजिट कितना है 5 दे रखा है। आप मेरे साथ साथ देखते चलना, अगर आपको 1-2 सेकंड से ज़्यादा लग जाए, आप पेन नहीं चलाओगे, डायरेक्ट करोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले लेता हूँ मैं, इधर देखो 5 का वर्ग बताओ कितना होता है, 5 का गुणा 5 से करते हैं कितना होता है 25। अब एकदम मस्त हो जाओ, पेन छोड़ दो और आंसर बताते चलो, ठीक है, एकदम मस्त होके। ये है 15, इधर देखना, इस 5 का वर्ग कितना हो गया, और 1 से जस्ट आगे वाली संख्या कितनी होती है, तो 1 को 2 से गुणा करोगे, 2 एकम 225। 25 का वर्ग निकालना है, इधर देखना सभी, 5 का कितना हो गया 25। 2 से जस्ट आगे वाली संख्या कितनी होती है, 2 तिये 625। 35 का वर्ग निकालना है, बताओ 5 का स्क्वायर। 3 से जस्ट आगे वाली संख्या बताओ, 3 चौके 45 का वर्ग निकालना है, बताओ 5 का वर्ग। 4 से जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी होती है 5, 4 पंजे 20। टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से बिंदास होके करो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। 55 का वर्ग निकालो आप, 5 का, 5 से जस्ट आगे वाली संख्या 5 के 65 का वर्ग निकालो, बताओ 5 का। 6 से जस्ट आगे वाली 7, 6 सते 42। 75 का वर्ग निकालना है, बताओ 5 का। 7 से जस्ट आगे कौन सी संख्या होती है 7 8 56 होता है ना बेटा। 85 का वर्ग निकालना है, बताओ 5 का स्क्वायर। 8 से जस्ट आगे वाली संख्या 8 नामे। 95 का वर्ग निकालना है, बताओ 5 का स्क्वायर। 9 से जस्ट आगे वाली संख्या 9 धाये 9025 हो गया क्या, ठीक है। उसके बाद देखो 105 का वर्ग निकालना है, बताओ 5 का। 10 से जस्ट आगे वाली संख्या 11 गुणा 10 करोगे 110। आप लोग समझ गए क्या, आपको टाइम लगेगा क्या इनमें, बिल्कुल नहीं लगने वाला। जिन संख्याओं के अंत में 5 है उनको निकालने में आपको टाइम लग, आप पेन भी उठाओगे क्या, नहीं उठाओगे। और आपसे बोला 45 का, आप बोलोगे 25, तो 5 का हो गया, 4 5 20 वो हो गया डायरेक्ट। लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है। बाकी का आप निकाल लोगे, मुझे पता है, मैं मिटा देता हूँ, इतना तो कॉन्फिडेंस है ना खुद पे। गलत सही निकालोगे, हटा देता हूँ। चलो अगला लिखो 100 के आसपास की संख्याओं का, 100 के आसपास जो संख्या है उनका, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, आसपास की संख्याओं का वर्ग, ठीक है भाई। बेटा 100 के आसपास का मतलब ये है, सबसे पहले तो मैं 100 का ही वर्ग बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो अगर 1 जीरो हो तो 1 जीरो का कितना होता है, जब भी जीरो करना है ना, जीरो का करना है तो 1 का डबल कर दो जीरो को। जैसे 1 जीरो हो तो कितनी कर दोगे 2, 2 जीरो हो तो कितनी कर दोगे 3 जीरो हो तो कितनी कर दोगे 6, मतलब डबल कर देना है स्क्वायर करते समय। तो यहाँ पे कितनी जीरो बताओ 2, तो आप लिखोगे 4 जीरो, कितनी, और 1 का वर्ग कितना होता है, ये तो हो गया 10,000, ठीक है। अब 100 से आगे चलो, 101 का वर्ग निकालना है मुझे, बताओ कितना ज़्यादा है 100 से, 1 ज़्यादा है क्या, और हमें 2 अंक रखने हैं। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 अंक रखने हैं, इसीलिए 01 भी लिख सकते हैं क्या। कोई भी संख्या अगर 1 लिखी हुई है या 01 लिखी हुई है, इसका मतलब एक ही है क्या। अरे किसी भी नंबर, जैसे मैंने 5 लिखा हुआ है या 05 लिखा हुआ है, एक ही बात है क्या। तो मेरे को यहाँ पीछे 2 अंक रखने हैं, केवल 2 रख, कम है तो 0 लगा लो, तो 0 लगा ली। और 101 में
कितना ज़्यादा था, एक ज़्यादा था ना, तो एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 102, 0 एक आंसर आ गया। समझना। अभी दूसरा सवाल, 102 का वर्ग देखना है आपको, कितना ज़्यादा, 2 का वर्ग 4। अब हमें 2 अंक रखने हैं इसीलिए 0 4, और 102 में 2 जोड़ोगे तो 104 0 4। अब एक्टिव हो जाओ भैया, पूरी तरह से एकदम एक्टिव हो जाओ और माइंड को खुला रखो। आंसर बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। 103 का वर्ग बोलो जल्दी से, कितना ज़्यादा, 3 का वर्ग 9, ठीक है। और 103 में 3 जोड़ोगे तो 106, 106 0, ठीक है। इधर देखना, इधर देखो, 103 के बाद 104 का देखो। आप बताओ कितना ज़्यादा, बोलो मेरे साथ साथ, सभी बोलोगे कितना ज़्यादा, 4 का वर्ग 16, 104 में 4 जोड़ोगे तो, क्योंकि 16 में 2 अंक होते हैं इसीलिए मैंने इसको ऐसे रखा, तो ये आ जाएगा 108 16। 105 का वर्ग निकालना है, बताओ कितना ज़्यादा, 5 का स्क्वायर 25, और 105 में 5 जोड़ोगे तो 110 25 हो गया क्या। 106 का वर्ग बताओ कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा, 6 का वर्ग 36, और 106 में 6 जोड़ोगे 112, 112 36 आ जाएगा क्या। उसके बाद 107 का वर्ग निकालना है तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना ज़्यादा, 107 का स्क्वायर 49 है, 107 में 7 जोड़ोगे तो 114 49 हो गया क्या, ठीक है। 108 का वर्ग निकालना है, बताओ कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64, और 108 में 8 जोड़ोगे तो 100, ठीक है। उसके बाद 109 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना ज़्यादा, 9, 9 का स्क्वायर 81, 109 में जोड़ोगे 9 तो 118, 118 81 हो गया क्या। यहाँ तक का जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से लिखो, और एकदम इंटरेस्ट लेने लग जाओ कि हाँ मुझे मैथ करनी है। एक 110 का वर्ग निकालना है आपको बेटा। 11 का कितना होता है, 121 होता है क्या, और 1 0 तो कितना हो जाएगा, 121 डबल 0 हो गया क्या। अब बेटा 111 का निकालो जल्दी से, जिन्होंने ये वाले लिख लिए ना वो 111 का निकाल के बताओ जल्दी से। हाँ 1 2 3 2 1। एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था, देखना इधर कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है बताओ, 11 ज़्यादा है क्या। 11 का कितना होता है 100, और 111 में 11 जोड़ोगे तो 122 होता है क्या बेटा। लेकिन हमें यहाँ पर केवल 2 अंक रखने हैं, ना ज़्यादा ना कम, 2 रखने हैं। तो जो एक्स्ट्रा 1 है वो इसे इधर भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, 1 2 3 2 1, ठीक है। ये जो 1 है ना इसको इधर जोड़ दो, 122 में 1 जोड़ोगे तो 123 हो जाएगा क्या, क्योंकि हमें केवल 2 अंक रखने हैं। कम थे तो मैंने 0 लगाया था ना आगे, और ज़्यादा है तो आगे भेज दो। जैसे 112 का करना है आपको, बताओ कितना हो जाएगा। सर ये तो होता है 12 ज़्यादा 144, और 112 में 12 जोड़ोगे तो 124 हो गया क्या। ये जो एक्स्ट्रा 1 है इधर भेज दोगे तो 124 में 1 जोड़ोगे तो 125 44 आएगा क्या। 113 का वर्ग देखना है, बताओ 13 ज़्यादा है क्या। 13 का होता है 169, और 13 में 13 जोड़ोगे तो 26, ठीक है क्या। इस एक एक्स्ट्रा है तो इसे इधर भेज दो तो हो जाएगा 127 69। अब तो फ्लो बन रहा है ना धीरे धीरे, लिख लो। हाँ जी बेटा 113 में 13 जोड़ोगे तो 126 आएगा ना। 113 है वो, 13 नहीं है। क्या आप इस तरीके से निकाल सकते हो क्या, और आसान है ना, वो ज़्यादा टफ थोड़ी है।
अभी मैं आपको एक जनरल मेथड बताऊंगा जिसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, उससे निकलेगा ही निकलेगा सबका, लेकिन कुछ ऐसा है कि इंटरेस्ट पैदा होता है इनसे जब हमें कॉन्फिडेंस आता है तो। हाँ 114 का भी निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा बताओ। देखो 14 का होता है 196, 114 में 14 जोड़ो 128 हो गया क्या, एक को इधर बोल दो तो 129 96, ठीक है क्या। अब देखते हैं 100 के, ये तो 100 से बड़ी है, 100 से नीचे वाली संख्या देखते हैं, जैसे 99 का कितना हो जाएगा। 99 का देखो, 99 का बताओ 100 से कितना कम है, एक, तो एक का वर्ग कितना हो गया, क्योंकि हमें 2 अंक रखने हैं तो 01 लिखेंगे, और 99 में से एक गया तो कितना बचा, 98 0 का आ गया क्या। उसके बाद 99 से 98 का निकालना है, बताओ कितना, मतलब क्या करना है, अगर कम है तो कम करना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे। इधर देखो 98 100 से कितना कम है, 2 का वर्ग 4, तो हमें 2 अंक रखने हैं तो 04 रखा क्या। अगर ये 100 से कम है तो 2 कम करोगे ना, तो 98 में से 2 गए तो कितना बचा, 96। 97 का वर्ग देखना है, इधर देखना, बताओ कितना कम, 3 का वर्ग, 97 में से 3 गए तो कितने बचे, 94, 94। 96 का वर्ग निकालना है, बताओ कितना कम, 4 का हो गया 16, और 96 में से 4 गए तो कितने बचे, 92, ठीक है। 95 का निकालना है, बताओ कितना कम है, 5, 5 का वर्ग 25, और 95 में से 5 और घटाओगे तो कितने बचेंगे, 90। 94 का वर्ग निकालना है, बताओ कितना कम है, 6, 6 का वर्ग 36, और 94 में से 6 गए तो कितने बचे, पहले 94 में से 4 घटाओ, कितने बचे, 90, फिर 2 और घटा दो, 6 का मतलब 4 और 2 होते हैं ना, 2 और घटाओगे तो कितने बचे, 88। 93 का वर्ग निकालना है, बताओ कितना हो गया, कितना कम, 7, 7 का वर्ग 49, और 7 ही घटा दो, तो 93 में से 3 घटाओगे तो बचेंगे 90, और 4 और घटाओगे तो कितने बचेंगे, 86। 92 का वर्ग बताओ कितना कम है, 8, 8 का वर्ग 64, 92 में से 8 गए तो कितने बचे बताओ, 92 में से पहले 2 घटाओ तो बचे 90, और 6 और घटाओगे तो कितने बचे, 84। ये है आंसर भाई। आप इनको जब प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, तो आपका मैथ के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, आसान है। क्या एग्ज़ाम आसान है, बिल्कुल एग्ज़ाम तो आसान ही है, बस ये है कि उस टाइम जब आप पेपर दे रहे हो उस टाइम का समय और आपकी मेहनत दोनों काम आती है। हटा दूं क्या, ठीक है। अब देखते हैं बेटा 50 के आसपास, देखो 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, पचास के आसपास की संख्याओं का वर्ग, ठीक है। 50 के आसपास की मतलब सबसे पहले 50 का ही देख लेते हैं, अधिक वाली देख लेंगे फिर कम वाली देख लेंगे। 50 का कितना हो जाएगा बताओ, 1 0 तो कितनी हो जाएंगी बताओ, और 5 का कितना हो जाएगा, 2500 हो गया क्या। 51 का देखते हैं, बस इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, जैसे यहाँ पर जो बेस है ना वो 25 लेना है। जैसे हम पहले कितने में से जोड़ रहे घटा रहे थे, 100 में ही कर रहे थे ना, 100 में से ही घटा रहे थे, 100 में से ही जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो घटाना जोड़ना है वो कितने में से, 25 में से। प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आ जाएगा। देखो जैसे कितना ज़्यादा, तो 1 का कितना हो गया, 01 हो गया, क्योंकि 2 अंक रखने हैं हमें। अब 1 ज़्यादा तो 25 में जोड़ेंगे, 1 ना कि 50 में। 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2601। प्रैक्टिस करना मेरे साथ, आपको ऐसे ही देखो। 51 के बाद 52 का वर्ग बोलो, बताओ कितना ज़्यादा, 2 का वर्ग, और 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27, तो ये आ जाएगा 27-0। 53 का वर्ग बोलोगे कितना ज़्यादा, 3 का वर्ग 9, और 25 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 28। जोड़ना पर घटाना 25 में से।
इधर देखना 54 का वर्ग, मेरे साथ साथ बताओ कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 4, 4 का 16 और 25 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 29। 55 का वर्ग बताना है, बताओ कितना ज़्यादा, 5 का 25 और 25 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। 56 का निकालना है, बताओ कितना ज़्यादा, 6 का कितना और 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। 57 का निकालना है, 57 कितना ज़्यादा, 7 का कितना हो गया, 7 का हो गया 49, 25 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। कोई ज़्यादा टफ है क्या, आसान है। हाँ बिल्कुल, इधर से मिटा दो, लिख लो। आप एक एक चीज़ को लिखते चलो, इससे क्या रहेगा कि आपको जब नोट्स बनाओगे ना प्रॉपर, तो आपको रिवीजन में आसानी रहती है। अब देखते हैं 49 का, बताओ कितना कम, 1, 1 का स्क्वायर 1 और 25 में से 1 गया तो कितना बचा, क्योंकि जो जोड़ना घटाना है ना वो 50 के आसपास 25 में से करना है, तो कितने बचे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कम है तो भी 25 में से करना है, ज़्यादा है तो 25 में जोड़ना है, ज़्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। इधर देखना 49 के बाद 48 का, आसान है, बताओ 48 का कितना हो गया, बताओ 48 का कितना हो गया, कितना कम, 2 का वर्ग 4 और 25 में से 2 गए तो कितने बचे 23। उसके बाद 47 का निकालना है, बताओ कितना हो जाए, कितना कम, 3 का कितना हो गया, 25 में से 3 गए तो कितने बचे 22। 46 का निकालना है, बताओ कितना कम, 4 का कितना हो गया और 25 में से 4 गए तो कितने बचे। 45 का निकालना है, बताओ कितना कम, 5, 5 का 25 और 25 में से 20 गए, 5 गए तो कितने बचे 2025 आ गया क्या। ठीक है, लिखो यहाँ तक। देखो 44 का वर्ग कितना कम है 6, 6 का 36, 25 में से 6 गए तो कितने बचे 29, 19 बचे ना। 44 के बाद 43, 43 का कितना कम 7, 7 का कितना हो गया 50 और 25 में से 7 गए तो कितने बचे। उसके बाद 42 का वर्ग बताओ कितना कम 8, 64 कितने बचे 17, लिख लो। हैं अब हो गए ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो नॉर्मल है जो मैंने आपको ट्रिक वाइज बता दिया, आपको ध्यान रह जाएंगे तो ठीक है। अब एक ऐसा मेथड बताता हूँ जिसमें आपको ना तो ये याद रखना है कि 100 के आसपास है या किस में से कम करना है, किस में से ज़्यादा करना है। अब जनरल मेथड पढ़ते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से सभी संख्याओं के निकाल पाओगे, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के, ठीक है। और इतने ही पूछे जाते हैं, 1000, 10,000 जो भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले वही मेथड बताता हूँ आपको, हटा दूं क्या इन्हें। तो अब मैं वर्ग में बताऊंगा आपको, ऐसे करके बना लेना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 डिजिट के और फिर पढ़ेंगे 3 डिजिट के। 2 डिजिट यानी इनमें 2 अंक हैं और 3 डिजिट यानी जिसमें कितने अंक हैं बताओ 3 अंक हैं। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। वो पढ़ेंगे हम 2 अंक के वाले, 2 अंक वाली संख्याओं का कैसे निकालेंगे, जल्दी से ये बना लो। स्टार्ट करते हैं। कोई भी 2 अंक की संख्या लेकर के बताता हूँ मैं। जैसे मैंने लिया कितना
24। 24 का वर्ग निकाल के बताओ। तो सबसे पहले तो आपको एक क्या करना है, ऐसे करके चौराहा बना लेना है, ठीक है, यानी डिवाइडेशन कर लेना है। इधर ले लेना है इंडिया, इधर लेना है पाकिस्तान। कौन कौन? भारत पाकिस्तान का मैच करवा देते हैं, इधर भारत इधर पाकिस्तान, कोई भी किधर हो सकता है। 24 का वर्ग निकालना है, ध्यान से समझना, 24 का वर्ग निकालना है, ठीक है। इस 4 का कितना हो गया बताओ, इधर लिख दो। इस 2 का कितना हो गया, 4। ये वाली जगह हमेशा खाली रहेगी, इसके नीचे क्रॉस लगाना है। 6 के नीचे वाली जगह हमेशा खाली रहेगी, मतलब इस जो इकाई अंक है ना उसके पीछे की जगह, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है। 2 चौके 8 दूने 16, और 16 को इस तरीके से बांटना है, 16 एक इधर, यानी 16 में 6 इधर और 1 इधर, ठीक है। इनको जोड़ोगे, ये हो जाएगा 6, 6 और 1 7, 4 और 1, क्या 576 ही निकाला था हमने 24 का वर्ग। एक बार फिर से देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, मेरी तरफ से ले लेता हूँ कि आप निकालो सर 28 का वर्ग, ठीक है। क्या करोगे आप, ऐसे ही करके एक बना लोगे। 8 का कितना होता है बताओ, 8 का होता है 64, और 2 का कितना होता है बताओ, 4। तो 2 वाले का तो इधर लिख लिया, 8 का 64 इधर लिख लिया। ये वाली जगह क्रॉस रखनी है, ठीक है, केवल इधर इस लाइन के इधर अंक लिखने हैं आपको, इस लाइन के एक इधर और एक इधर। अब ये कितना हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया बताओ, 4। तो ये 4 वाला पहले इसी के हिस्से में है, राइट में लिखना है। अगर ये 4 अकेला है ना तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो क्योंकि 4 को आप क्या लिखोगे 0 4, तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, समझ गए। तो आप यहाँ 4 लिखोगे, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया बताओ 4, ये 6 और 4 10, और ये कितना हो गया बताओ 4 और 1। अरे एक बार दोबारा से देखते हैं, दोबारा देखो दोबारा। 8 का वर्ग कितना होता है बताओ, 8 8 64, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 4 कहाँ से लिख दिया मैंने, अरे 4 नहीं 8, मैंने क्या किया 2 8 है 16, 16 दूनी 32, बेटा यहाँ पे लिखना है ऐसे करके, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4, 6 और 2 8, ये कितना हो गया 784। अरे मेरे पता नहीं कहाँ से दिमाग में 4 आ गया, जो 4 को डिवाइड करने लग गया। अगर एक अंक होता ना तो आपको उधर ही लिखना है, ठीक है, 784। अब कोई भी नंबर अपनी तरफ से लेंगे और आप भी सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ, जिससे सीखेंगे, ठीक है। दो डिजिट का कोई भी नंबर लेते हैं, मैं आप बोलो वही नंबर ले लेता हूं, तुम्हारे मन में आ जाए। जैसे आपने ले लिया 73, आपके दिमाग में आया कि सर 73 का वर्ग बताओ। अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 50 के आसपास है कि 100 के आसपास है, डायरेक्ट ही निकाल देंगे, ऐसे करके बना लो। 3 का वर्ग 9, यहाँ अंक रखने हैं लेकिन 2, ध्यान रखना इसमें अंक कितने रखने हैं, तो 0 9 लिख लोगे। 7 का वर्ग कितना हो गया, अब 7 का गुणा 3 से करोगे, 7 21, 21 दूनी भाई 7 21 दूने 42, 42 में 2 का इधर चला जाएगा, 4 का इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 9 और 4 13, 4 और 1 5, 53 29 आ गया क्या, ठीक है क्या। अब आप मुझे करके बताओगे 2-3 नंबर के, जल्दी जल्दी 2-3 अंक मैं आपको दे देता हूँ। एक निकालो 93 93 का, एक निकालो 84 का, और एक निकालो 75 का, एक निकालो 87 का। ये 4 निकाल के बताओ जल्दी से, देखते हैं चारों में से चारों आंसर किसके सही आते हैं। देखो भाई कर लिया क्या, जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाथ खड़े कर देना, जल्दी जल्दी हो जाए जभी, ठीक है। जल्दी पहले कर ही लो, हाथ तो खड़े हो ही जाएंगे, करो पहले।
हाँ जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा, आप जैसे चेक करना, मतलब जैसे ही आपका हो जाएगा सबका, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, है ना। इधर देखो, अब मुझे बताना आंसर सही है क्या। जैसे मैंने को 93 का वर्ग निकालना है, क्या करेंगे बताओ। ऐसे करके एक दो डंडे खींच देंगे, विभाजन कर देंगे, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। 3 का तो 0 9 लिखना है, 9 का, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, 9 तिये 27 दूने 54 आ गया क्या। 54 को इस दोनों लाइन में डिवाइड कर देंगे, 5 और 4, ये हो जाएगा। इधर भी क्रॉस लगाना और इधर भी क्रॉस लगाना है, ठीक है क्या। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, ये 5 और 1 6, ये कितना हो गया 8, 86 49। यही आया था क्या आंसर। आप भले ही कैलकुलेटर से करके देख लो, 93 को 93 से, उस मेथड से भी देख लो। 100 से कितना कम है बताओ, 100 से कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर 49, 93 में से 7 गए तो कितने बचे 86, उससे भी यही आ रहा है, ठीक है क्या। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको। इसको मिटा दो, 93 वाला सबका सही है क्या, जिसका सही नहीं है वो कर लिख लेना, ठीक है। अब 75 का बताता हूँ, हैं हाँ, लेकिन मैं तो स्टार्टिंग यहीं से करता हूँ, क्योंकि 4 5 10 दिन मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन आ गई, इसको 40% मैथ आ गया, किसी बच्चे को कैलकुलेशन आ गई उसको 40% मैथ आ गया, वो मैथ में नहीं रुकेगा। अगर उसको कैलकुलेशन नहीं आती, आप उसको कॉन्सेप्ट सिखा के मर जाओ, वो नहीं कर पाएगा, उसे एक दिन वो बहुत बोरिंग लगने लग जाएगी। जिसको कैलकुलेशन आती है तो उसको इंटरेस्टिंग लगती है, और बात इंटरेस्ट की ही है, सब्जेक्ट की तो है ही नहीं। सब्जेक्ट तो यार लोगों ने क्या क्या नहीं पढ़ डाला बताओ, बात इंटरेस्ट की है। किसी को गीता पढ़ने में मज़ा आता है और किसी को वो कहानियाँ पढ़ने में मज़ा आता है। मज़ेदार जोक्स हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते ही खरीद लेते हैं और पूरे रास्ते पढ़ते जा रहे हैं, तो वो अलग अलग बात है, इंटरेस्ट वाली बात है। किसी को गीता पढ़ने में मज़ा आने लग गया तो वो गीता पढ़ने लग गया, किसी को जोक्स पढ़ने में मज़ा आने लग गया वो जोक्स पढ़ने लग गया, ठीक है। किसी को ऊँट घुमाने में मज़ा आने लग गया ऊँट घुमाने लग गया, किसी को मर्सिडीज़ घुमाने में मज़ा आने लग गया मर्सिडीज़ घुमा रहा है। अच्छा, वैदिक पढ़ाई थी क्या। हाँ, वैदिक गणित, अब ये वैदिक का ही तो पार्ट है, ठीक है। अच्छा देखो, कर दें डिवाइडेशन, मज़ा आता है यार इनमें। जब आप अपने दिमाग को खोलते हो ना, बार बार करते हो इन चीज़ों को, तो आपको ये लगता है कि यार मैथ आसान है, मैथ इतनी टफ नहीं है। 5 का वर्ग 7 का, 7 पंजे 35 दूने 70, 70 में 7 0, इधर भी क्रॉस लगाना है इधर भी, ये हो जाए 5, ये हो गया 2 9 7 16, 4 और 1 5, 56 25। यही आया था क्या भाई। नहीं आया तो सीखो, नहीं आया तो सीखो। थर्ड देखो कितना है बताओ, 75 है क्या, 75 तो नहीं, 84 है, 84 का निकालोगे। देखो 4 का 64, 8 का 4 का 16, 8 का 64, 8 चौको 32 दूनी 64, 64 को ऐसे बांट दो 6 4, इधर भी क्रॉस लगा दो इधर भी क्रॉस लगा दो, ठीक है। ये हो जाएगा 6, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 7056, ये आ गया वर्ग, ठीक है क्या। एक बचा 87, 87, 87 7 का वर्ग, 8 का 8 7 56, 56 दूनी 112। अब 112 को कैसे डिवाइड किया आपने, 2 और 11 में, क्योंकि इधर तो क्या है कि इधर ये वाली लाइन तो छोड़नी है आपको, यहाँ 2 आएगा, ये तो छोड़ना ही छोड़ना है, और छूट जाए तो ये कोने वाला भी छूट जाएगा। इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखना है, 2 और 11, ये हो जाएगा 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7, ठीक है क्या। आप 2 नंबर की कोई भी संख्या अब आपके हाथ से नहीं जाएगी, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना और फिर एक साइड कैलकुलेटर रख लेना। कम से कम आज इतना ही कर लेना कि 100 तक की कोई भी संख्या है, एक कैलकुलेटर रखो साइड में कि यार मैं स्क्वायर कर पा रहा हूँ, कम से कम एक चीज़ तो सीखे। कल मैं आपको घन सिखाऊंगा, फिर वर्गमूल लेना सिखाऊंगा, घनमूल लेना सिखाऊंगा, कुछ पहाड़े और कैलकुलेशन 5-7 दिन में, कुछ मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा। 5-7 दिन में आपकी कैलकुलेशन तैयार हो जाएगी, फिर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अभी तो 100, ये तो 2 डिजिट का हुआ है, अब 3 डिजिट का तो देख लो ना, 3 डिजिट का भी तो देखना है, ठीक है। आसान है, कोई टफ नहीं है। अब देखें 3 डिजिट का, ठीक है, 3 डिजिट का स्क्वायर
3 डिजिट वालों का देखेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, जो बेस है ना, या तो उसका बेस लेना है 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, मतलब या तो 100 में, जैसे आपने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट देखा होगा ना, देखा तो होगा, सचिन ने सेंचुरी मारी, कभी ऐसे 147 की वाहवाही होती है क्या? नहीं होती। 147 या 199 बनाए उसकी नहीं होती, लेकिन या तो उसने 150 बना दिया, फिर कितने बना दिए, 200 बना दिए, या कितने बना दिए, 250 या 300। तो मतलब क्या होता है कि हम संख्याओं को वैदिक गणित से सॉल्व करते हैं ना, तो हमें अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, और अप्रोक्सीमेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है कि हम ऐसी संख्या के नज़दीक जाएं जो जीरो रखती हो अपने आप में। जैसे 247 है, तो 247 किसके पास में बताओ? 250 के पास में ना, तो मैं 250 से कैलकुलेशन करूंगा तो आसानी से हो जाएगी, ठीक है क्या? अब मैं आपको 3 नंबर की डिजिट का करना बताता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले बताता हूँ, जैसे इसी मेथड से, जैसे मैंने किया कि 108 का वर्ग करूँ, उस वाले से नहीं कि 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, और 108 में 8 जोड़ोगे तो 164, 116, वो तो सिंपल था ही, वो एक तरीका था कि आप उससे निकाल पा रहे हो, जल्दी निकाल लो। अब देखो ए कितने के आसपास की संख्या है बताओ? 100, तो इसका बेस क्या? 100 के आसपास। 110 नहीं लेना है, या तो 100 लोगे या फिर कितना लोगे, 150 या फिर 200। तो आप ये देखो 100 और 150 में किसके नज़दीक है ये बताओ? 100 के नज़दीक है क्या? 100 के नज़दीक है बताओ, तो 100 के नज़दीक है, तो 100 से कितना ज़्यादा है बताओ? 8 ज़्यादा है, तो इसको +8 भी लिखना है और -8 भी लिखना है। एक बार सीख जाएंगे तब नहीं लिखेंगे। 100 से कितना ज़्यादा है? 8, +8 भी लिखना है और -8 भी लिखना है। बताओ अब 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? जितना ज़्यादा या कम है उसका वर्ग कितना है बताओ? 64। वही अंक, वही 2 अंक रखने हैं पीछे, तो कितने अंक रखने हैं? 2 अंक रखने हैं, ठीक है। 64 हो गया। अब 108 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है बताओ? 108 में 8 जोड़ते हैं तो 116, वो 108 में से 8 घटाते हैं तो कितने बचते हैं बताओ? 100, और डिवाइड करना है हमेशा कितने से? ये आ जाएगा 116, 64। टेंशन मत लो, फिर समझेंगे, फिर जानेंगे ये कौन झूम रहा है बाहर। ऐसे ही आपकी भी जाएगी एक दिन। आज तो मुझे लगता है शुरुआत हो गई आज से शुरुआत हो गई ना, बिल्कुल। ये हो गया। अब मैंने बोला कि 128 का वर्ग करके बताओ भाई, 128 का वर्ग करके बताओ। बताओ कितना ज़्यादा? इसका बेस कितना ले लेंगे बताओ? 28 ज़्यादा है तो आप लिखोगे प्लस का 28 और माइनस का 28, मतलब जितना ज़्यादा या कम है आपको तो +28 और -28 कर लेना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, इसको बजने दो, ठीक है। 128 में 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 156। 28 में से 28 गए तो कितने बचे? डिवाइड हमेशा कितने से करना है? 100 से। और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 700। 100 से 100, ये 7 जुड़ेगा तो 6 और 7 13, 163, 84। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, एकदम आराम से रिलैक्स रहें। हाँ जी, ये नहीं आया ना? कितना ज़्यादा या कम है बताओ? मैंने बेस इसका 100 मान लिया, तो ये 28 ज़्यादा है। आप चाहो तो 150 भी मान सकते थे, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब मैंने मान लिया कितना? 100 मान लिया, तो कितना ज़्यादा है 100 से? तो +28 और -28 दोनों साथ में लिखने हैं। चल 28 प्लस का, 28 माइनस का। 128 में अब 28 ज़्यादा है तो इसका मतलब 28 का वर्ग लिख दोगे पहले, 784, ये लिख दिया। 128 में 28 जोड़ोगे तो 156 आता है, और 128 में से 28 घटाओगे तो कितना आता है? और डिवाइड हमेशा 100 से ही करना है। 100 से डिवाइड करोगे तो 100 हट जाएगा, बचेगा कितना? 156। 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 156। तो हमें केवल यहाँ पर 2 ही अंक रखने हैं दोस्तों, 84। तो ये तीसरा 7 है ना, तो 156 में 7 जोड़ोगे 6 और 7 13, यानी 163 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी तो टेंशन मत लो, आपको सिखा के ही भेजूंगा। अब आप निकालोगे 1, अरे टेंशन मत लो, आप निकालो, आप तभी छोड़ूंगा ही, तभी जब सीख जाओगे। 143 143 का निकाल के बताओ। चलो अब 143 में 143 का वर्ग निकाल के बताओ।
अब आपको भी पता है कि 143 में बेस 100 लूँगा ना मेरे दोस्तों। अगर आप बेस 100 ले लोगे तो 43 का वर्ग निकालना अपने आप में सिरदर्दी हो जाएगी। इसीलिए बेस कितना लेना पड़ेगा बताओ? ये कितने के आसपास है? 150। तो 150 से कितना ज़्यादा है क्या कितना कम है? 7। ये 150 से 7 कम है, तो आप प्लस का 7 भी लिखोगे और माइनस का 7 भी लिखोगे, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये भी लिख दोगे साथ में। ठीक है भाई। 100 देखो 143 में 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 150। वो 143 में से 7 घटाते हैं तो कितना आता है? 136। अब ये तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड पर डिपेंड करेगा। 6 और 7 13 होता है, 136 हो गया क्या? और डिवाइड हमेशा कितने से करना है? 100 से। 0 से कट जाएगा 0, 5 दूने 10, 5 3 15, 2 से काटोगे तो 2 6 12, 1 13, 2 8 16। ये देखो 3 8 24, 3 6 18, 18 और 2। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे अभी तो यार, अभी तो ये तो कुछ नहीं है। हाँ, इसको दोबारा बताऊं क्या? देखो 143 है, 143 है, कितने के आसपास बेस कितना ले लूं बताओ? 150 सही रहेगा ना, क्योंकि अगर मैंने 100 लिया तो 43 का वर्ग अपने आप में बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने ले लिया 150। ताकि इसमें से कितने कम है बताओ 150 से? तो 7 कम और 7 ज़्यादा दोनों लिखना है। 7 का वर्ग कितना होता है? ये तो लिख लिया क्या? अब 107 जितना 143 है ना, इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। और इसमें 7 घटाएंगे तो 100। और डिवाइड हमेशा कितने से करना है? 100 से ही भाग लगाना है। तो देखो ये होता है 150 बटा 100 होता है 3/2। 2 से काटोगे तो ये 68 बार कट जाएगा। 68 का 3 गुना कितना हो गया? 6 3 18, 180 तो ये हो गया, और 3 8 24, ये 204 आ गया। अरे 68 गुना 3 कर लो, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 6 18 और 2 20। बेटा ये ऐसे आया कि 150 बटा 100 है ना, 0 से कट गया, 5 से काटोगे 5 3 5 दूने तो 3/2 हो गया क्या? अरे 150 में 100 का भाग लगाते हो तो 3/2 आता है। ठीक है क्या? अब वर्ग निकालोगे भाई आप, लो जल्दी से 383 का वर्ग निकाल के बताओ मुझे। 383 तो अभी आप परेशान हो जाओगे, 397 का निकाल दो। वालो चलो 397 का स्क्वायर निकाल के बताओ भाई। हाँ जी, 400 ले लो ना, 450 क्यों लेगा? 397 किसके नज़दीक है बताओ? बताओ बेटा किसके नज़दीक है ये 397? 397 किसने के नज़दीक है? 400। तो बेस क्या ले लेंगे बताओ? 400। तो 400 से कितना ज़्यादा कम है बताओ? 3। तो 3 है तो +3 और -3 दोनों लिख लो एक बार। ठीक है। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 0 9 लिखना है। 397 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? और 397 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 300। 394 बटा 100 रखना ही है आपको। और ये 4 से 4 का गुणा करोगे, 4 चौके 16, 4 नाम 36 और 1 27, सॉरी 4 नाम है 36, 36 और 3 39, 4 3 12, 12 और 3, ये आंसर आ गया। प्रैक्टिस और करवाएंगे, टेंशन मत लो। आया समझ में? देखो मैं बता देता हूँ, 397 के लिए मैंने बेस क्या ले लिया, बहुत समझना आराम से, रिलैक्स। ये मत सोचो मुझे कुछ करना पड़ रहा है। ये 1500 एक बार देख लेते हैं ना। 397 ना कितना कम है बताओ? 400 से 3। तो कम या ज़्यादा है तो +3 और -3। तो जितना कम ज़्यादा होता है उसका तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो 0 9 रखना है, 2 अंक रखने हैं। ये तो समझ में आ गया क्या? अब 3 देखो, एक तो वही संख्या आती है जो बेस लेते हैं। जैसे 397 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? और 397 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 300।
94। हमेशा 100 से भाग लगाते हैं, लगा दो। 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 4 से करो, 4 चौके 16, 4 नामे 36 और 1 37। 37 की 7 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। हाँ जी बोलो। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे आएगा 7 है ना, मैंने उसको 3 जोड़ दिया था, कैरी 1 है। हाँ बोलो आप। अभी तो देखो मैं और बड़ी संख्या लेता हूँ, हैं हमेशा डिवाइड 100 से होगा। बेटा क्या क्या बोल रहे हो? 497 निकाल के बताऊं? हाँ बिल्कुल निकालो तो 497 का निकालो, चलो इसका वर्ग निकालो। आ गया क्या आंसर? देखो बेस लोगे 500, कितना कम 3, तो +3 और -3, 3 का स्क्वायर 9, ये लिख लोगे। 497 में 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 500, और 3 घटाओगे तो ये आ जाएगा 494। भाग हमेशा लगाएंगे कितने से? 100 से, ठीक है। 5 से गुणा करोगे तो 5 चौके 20, 5 नामे 45, 45 और 2 47, 5 को 20, 20 और 4 ये आएगा 247009। यही आंसर है क्या? यही है ना? चलो एक और लेते हैं हम। बेटा इसका निकाल के बताओ। 999, 999, जल्दी से इसका वर्ग निकालो। अब बेस लेना है 1000 और आंसर आ जाएगा जल्दी से। 1000 बेस लेना है, ठीक है बेटा। सभी का आंसर आना चाहिए। देखो बेटा 1000 बेस लोगे, इधर देखना कितना कम है 1, तो प्लस का 1 भी लेना है, माइनस का 1, और 1 का स्क्वायर होता है 0 1। 999 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 1000, और 1 घटाओगे तो 998। भाग लगा दोगे 100 से तो ये आ जाएगा 998 0 0। बेटा ये 0 2 0 आ गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100 से, लेकिन उतनी बड़ी संख्या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती। हमें आर्यभट्ट नहीं बनना है हमें, लेकिन इतने लेवल तक जरूर जाना है जहाँ तक सब जाते हैं। यानी आज के बाद आपको स्क्वायर करने से कभी डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। आप करोगे, आप इसकी प्रैक्टिस करना घर पे ऐसे डाल करके, जैसे अभी मैंने ले दिया 993 का वर्ग निकालो, निकालो भाई जल्दी से। 993 का निकालो। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सभी का आंसर आना चाहिए। क्या? बिल्कुल बेटा देखो 1000 लेंगे क्या बेस इसका?
अरे भाई 1000 लेंगे क्या इसका बेस? कितना कम है? 7, तो +7 और -7, 7 का स्क्वायर हो गया 49। 993 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 1000। और 993 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? देखो 93 में से 3 गए तो 90 और फिर 4 गए तो 86, तो 986 और 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 98604। ये आंसर आ गया क्या? ठीक है, तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक है। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा।